अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों को अपने बिजनेस के लिए भारतीय टैलेंट की कितनी जरूरत है, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। 2025 में अमेज़न, टेस्ला और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों ने हजारों H-1B वीजा लिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि बिना फॉरेन वर्कर्स के इन कंपनियों का काम नहीं चल सकता। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2025 में किन कंपनीज को सबसे ज्यादा H-1B वीजा अलॉट किए गए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो सबसे पहले तो जो लोग H-1B वीजा के बारे में नहीं जानते उनको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा देती हूं। तो देखिए, H-1B एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिका का वर्क वीजा होता है जो अमेरिका की कंपनियों को ये मौका देता है कि वो फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स यानी कि जो विदेशी वर्कर्स हैं उनको हायर कर सके, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और रिसर्च सेक्टर में। इस सेक्टर की कंपनियां H-1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। हर साल अमेरिकी सरकार सिर्फ 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, लेकिन अप्लाई करने वालों की संख्या लाखों में होती है। इसीलिए ये वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्क वीजा है ये अमेरिका का। अब आते हैं असली सवाल पर कि भाई 2025 में किन कंपनियों ने सबसे ज्यादा H-1B वीजा हासिल किए। तो देखिए, कंपनियों की अगर हम बात करते हैं तो अमेज़न का नाम ना है, नॉट पॉसिबल। इस बार H-1B वीजा हासिल करने वाली कंपनियों में अमेज़न टॉप पर रहा है, जिसे 9,265 वीजा मिले हैं। इसके बाद बारी आती है कॉग्निजेंट की। कॉग्निजेंट ने 6,321 वीजा लिए, यानी कि IT सेक्टर में अपनी धाक जमा ली। इसके अलावा तीसरे नंबर पर गूगल रहा है, वो भी पीछे नहीं रहा है। 5,364 H-1B वीजा इस बार गूगल को मिले हैं। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भी टॉप 10 की लिस्ट में बने हुए हैं। अभी हमने आपको जिन कंपनियों के बारे में बताया वो अमेरिकी कंपनियां हैं, लेकिन H-1B की रेस में जो इंडियन IT कंपनीज है ना, वो भी पीछे नहीं है। हर साल इंडियन IT कंपनीज को भी बहुत सारे H-1B वीजा अलॉट होते हैं। अगर हम इंडियन कंपनी की बात करते हैं तो हर बार की तरह इस बार भी इन्फोसिस नंबर 1 है। 8,140 वीजा इन्फोसिस को मिले हैं, यानी कि अमेरिका में भारतीय इंजीनियर्स की डिमांड एकदम तगड़ी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर H-1B वीजा सबसे ज्यादा मिले हैं TCS को, यानी कि 5,274 वीजा। यानी कि ये जो TCS है वो इंडियन IT सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। उसके बाद जो तीसरी कंपनी है जिसे सबसे ज्यादा H-1B वीजा मिले हैं वो है HCL अमेरिका, यानी कि 2,953 वीजा। उसके बाद बारी आती है विप्रो और टेक महिंद्रा की। इन दोनों कंपनियों को भी हजारों H-1B वीजा मिले हैं और उसके साथ ही ये टॉप कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। अब आपको सबसे जरूरी बात बता देते हैं, यानी कि ये कि H-1B वीजा सिस्टम में कोई बदलाव होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो देखिए, अमेरिकी सरकार H-1B वीजा में नए रूल्स लाने पर विचार कर रही है, जिससे कंपनियों को स्किल बेस्ड वीजा देना पड़े। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि H-1B वीजा की लिमिट को बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अमेरिका को टैलेंटेड वर्कर्स की जरूरत है और आपको पता ही है हर साल सिर्फ 85,000 H-1B वीजा अलॉट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि कई सारे अमेरिकी लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब H-1B वीजा का जो कैप है उसे अगर बढ़ाया जाएगा तो जो अमेरिकी लोकल वर्कर्स हैं उनके मौके कम हो जाएंगे और उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या H-1B वीजा भारतीयों के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है। तो देखिए, सबसे पहले हम फायदों की बात करेंगे तो अमेरिका में अच्छी नौकरी मिल जाती है H-1B वीजा की मदद से, आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है। साथ ही भारतीय जो टैलेंट है, जो इंडियन टैलेंट है, उसको ग्लोबल कंपनियों में काम करने का भी मौका मिलता है। नेटवर्किंग अच्छी होती है और लाइफस्टाइल तो बेहतर हो ही जाती है। इसके अलावा भारत से जो IT सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो इंजीनियर्स हैं, उनकी करियर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हमने यहाँ पर सारे फायदों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि हर कॉइन के दो फेसेस होते हैं। तो H-1B वीजा के कुछ नुकसान भी हैं जो भारतीय लोगों को झेलने पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो H-1B वीजा का कैप है वो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 85,000 H-1B वीजा अलॉट किए जाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा भारतीय लोगों को ही H-1B मिलता है, लेकिन अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या दुगनी होती है। बहुत सारे लोग इस लिस्ट से हमेशा बाहर हो जाते हैं क्योंकि लॉटरी के आधार पर H-1B मिलता है।
इसके अलावा H1B वीज़ा पर अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 60 दिन मिलते हैं। 60 दिन में आपको नई नौकरी ढूंढनी होती है, नई कंपनी ढूंढनी होती है जो आपको स्पॉन्सर करती है। अगर आपको 60 दिन के अंदर अंदर नौकरी नहीं मिलती है, कोई स्पॉन्सर करने वाली कंपनी नहीं मिलती है, तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा कुछ कंपनियां H1B वीज़ा होल्डर्स को बहुत कम सैलरी देती हैं क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं होता। सो कुल मिला के H1B वीज़ा के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन सी US की कंपनियों को 2025 में H1B वीज़ा अब तक मिला है, और ये भी बता दिया है कि कौन सी भारतीय कंपनियों ने H1B में अपनी धाक जमाई है। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके अलावा वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।